हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम है 25 तारीख को। जो भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें डेट शीट के अकॉर्डिंग 25 को आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और हम उसी की रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। तो मैंने चैप्टर 3 PSR से आपकी रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज के कम से कम 2 लेक्चर के अंदर मैं बचा हुआ जो आधा चैप्टर है उसे पूरा कंप्लीट कराऊंगा और फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो एडमिशन है उसमें क्या क्या है, उसको भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक रह गए हैं आज के 2 लेक्चर में हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। आइए चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा, यहाँ पर जो पहला टॉपिक आ रहा है आज की वीडियो में आपके सामने है, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं और जो रिजर्व होते हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो कई बार ऐसा भी होगा कि उनको आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एडजस्टमेंट एंट्री, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करके क्वेश्चन को खत्म करना होगा। तो यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्री है जो आपको लर्न करनी है, जो कि उन्होंने बताया कि हम जो भी रिजर्व्स होंगे वो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज होंगे, अगर प्रॉफिट होंगे तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अगर लॉसेज होंगे तो पार्टनर की कैपिटल से हम डेबिट कर लेंगे। तो नॉर्मल सी जर्नल एंट्री होती है, जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनको हमें करना होता है डेबिट। तो जैसे पहले लिखा हुआ है रिजर्व्स डेबिट, अगर P&L में प्रॉफिट है तो वो भी डेबिट। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर तो उसको भी आप डेबिट करोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर कोई बना हुआ है तो उसको भी आप डेबिट करोगे। तो कैपिटल क्या करना है, किसको दिया जा रहा है, ये पार्टनर को। तो पार्टनर, अगर बंदा उसके अंदर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो आपको यहाँ पर करना होगा पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। इट मीन्स करेंट अकाउंट से जो भी हमारा है वो हो जाएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैपिटल अकाउंट में ही उसको क्रेडिट करके दिखा सकते हो। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आई आपके पास, एक रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जनरल रिजर्व तो आपको पहले ही पता लग गया है क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वेश्चनों में जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करा था। बात आती है यहाँ पर WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो WCR बच्चों बनाया जाता है वर्कमैन यानी कि जो कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए बनाया जाता है। इनकेस काम करते में उनको चोट लग जाए, हाथ टूट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम पर हम इस रिजर्व को उठाते हैं और उस वर्कमैन को दे देते हैं, जिससे कि जो कि इसका ट्रीटमेंट होता है। बात आती है IFR की। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट भी करती है मार्केट के अंदर। वो इन्वेस्टमेंट कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रॉफिट भी आता है और कई बार ऐसा होता है उसके अंदर लॉस भी शो होने लगता है। तो उस लॉस से बचने के लिए कंपनी IFR बनाती है। अच्छा बच्चों, अगर कोई क्लेम आया वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट नीचे गई उससे रिलेटेड, तो सबसे पहले हम रिजर्व को उठाएंगे और उसे एडजस्ट करेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं आता है तो वो सारा का सारा पैसा उठाया जाता है और पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगर किसी भी तरीके का एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, यानी कि अगर आपको दिखाई दे बैलेंस शीट के अंदर P&L अकाउंट और उसके सामने लिखा हुआ है डेबिट, तो इसका मतलब आप क्या कंसीडर करेंगे, वो क्या है, लॉस। और लॉस को आपको क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल से डेबिट करना है। तो इसलिए यहाँ पर देखो पार्टनर की कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करा गया है, देन P&L को क्रेडिट करा गया है। तो P&L और दूसरा हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर। बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, जो भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, एसेट साइड में ही आपको ये देखने के लिए मिलता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये लिखी हुई है, मैं इसको बिना पढ़े आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसके अंदर ये बोला गया है कि कई बार ऐसा होगा जो भी आपके प्रॉफिट होंगे, रिजर्व्स होंगे, वो क्वेश्चन में मेंशन करा जाएगा कि वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन मैंने डाला है उससे रिलेटेड भी, क्वेश्चन मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट उठाए। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, लेकिन ये इस चैप्टर के जो आपके TS ग्रेवाल है 2025-26 के सेशन की, उसमें से मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14, नित्या और आनंद पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज क्या बताया इन्होंने, इक्वली। तो पहले इसको छोटा छोटा लिख लेते हैं। N और A 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज इक्वली है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ये डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है वो रहने वाला है 3:2। तो यहाँ पर साफ आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया ओल्ड रेशियो और ये हो गया न्यू रेशियो।
ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पी एंड एल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको, अगर पी एंड एल अकाउंट के आगे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे आप कंसीडर करने वाले हो क्या है, प्रॉफिट। कितने रुपए दे रखे हैं उन्होंने, 1.5 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट है। पास करनी है आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस शीट इन पी एंड एल अकाउंट बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल, कोई ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाना नहीं है, कोई आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो भी आपको पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है वो सिंपल आप क्या करोगे, प्रॉफिट को क्या करते हो, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। और अभी यही मैंने आपको पीछे जर्नल एंट्री में भी बताया था। तो सिंपल आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है जहां पर हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था सर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर है, पार्टनर कितने, नित्या NITYA कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा किस किस के हिस्से में कितना अमाउंट आ रहा है। तो ये होता है हमारा हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो भाई देखो यहाँ पर दे रखा है 1:1, तो 1/2 करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 75,000, यानी कि 75,000 मिलना चाहिए इसको। भाई ये हो गया टोटल 1.5 लाख का प्रॉफिट, जिसमें से 75,000 इसका और 75,000 इसका। चलिए सर, ये हो गई हमारी पी एंड एल अकाउंट की एंट्री और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन बोला है एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 आपको गिवन है, यानी कि ओल्ड रेशियो है। ये क्या है, ओल्ड। अभी कुछ नया भी दे रखा होगा इन्होंने। ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या रहेगा, 2:3:5, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, न्यू। With effect from 1 अप्रैल 2023, they also decide to record the effect of the following accumulated profit losses and reserve without affecting the book value by passing a single entry। आगे बात, आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, सिर्फ आपको किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। जो बैलेंस शीट में जैसे पड़ी है आपको वैसे ही पड़े रहने देना है। आपको सिंपल एक सिंगल एंट्री पास करनी है जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। तो उसको पास करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ें पार्टनर को देते हैं और कौन कौन सी चीज़ें पार्टनर से लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आता है जनरल रिजर्व, ऑब्वियसली पार्टनर को क्या दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है पी एंड एल अकाउंट, आगे क्या लिखा है, क्रेडिट, तो इट मीन्स प्रॉफिट, ये भी क्या होगा, पार्टनर को दिया जाएगा। तीसरा आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 12,000 रुपये, ये पार्टनर से हम लेंगे, यानी कि उसकी कैपिटल को डेबिट करके उससे ले लेंगे। तो अब ये हमें बांटना तो है नहीं और ना ही उससे डायरेक्टली ये हमें राइट ऑफ करके लेना है, ठीक है, पार्टनर से। तो हम इसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो देना है उनको एक तरफ ऐड कर लूँगा। तो 6 2 12 6 3 18 6 24 24 और 6 30, ठीक है, 30,000 रुपये ये थे देने वाले और 12,000 रुपये ये थे लेने वाले, ठीक है। तो टोटल कितना आया हमारा, माइनस करेंगे जब 30 में से 12 को, तो ये बनेगा 10 - 18,000 रुपये, ठीक है। अब इस 18,000 का करना क्या है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। पार्टनर कितने हैं, एक x, दूसरा y, तीसरा z। x का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3:2, यानी कि 5/10। y का y का है 3/10 और z का है 2/10। इसमें न्यू रेशियो की अगर बात करी जाए तो न्यू रेशियो है 3:5:10, तो 2/10, 3/10, 5/10। तो अब डिनोमिनेटर तो सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 10 लिखा, 5 में से 2 को माइनस करा 3 और यहाँ पर आ गया 0। इसका ना गेन करा है इसने ना सेक्रीफाइस करा है और ये आ गया -3/10, यानी कि ये क्या कर रहा है, आंसर के आगे नेगेटिव है तो गेन, और ये क्या कर रहा है, आंसर इसका पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब आपको सिंपल क्या करना है, 3/10 का जो भी हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आया है ये 18,000, इसको डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल, 18 दिया कितना होता है बच्चों, 54, यानी कि 5400 गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करके हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में। तो अब गेनिंग पार्टनर था कौन, देखो Z, तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेनिंग कौन है सर, सेक्रीफाइसिंग है X कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 5400, ये हो गया 5400, ठीक है। ये हो गया हमारी एडजस्टमेंट एंट्री
पास। बस इसके अंदर इतना ही क्वेश्चन था। एक चीज़ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखनी है, एग्जाम में जल्दबाजी में ये गलती मत करके आना। जैसे मैं अभी जल्दी जल्दी आपको क्या है ना एंट्री पास करा कर दिखा देता हूँ, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, चाहे एक ही एंट्री है कोई दिक्कत नहीं है, एक एंट्री है, फॉर्मेट बनाओ और साफ सुथरा फॉर्मेट बनाओ। उसके अंदर डेट, पर्टिकुलर और जर्नल फोलियो और आपका डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम पूरा जैसे आप बना मतलब आपकी किताबों में भी दिखा रखा है सेम ऐसे ही बनाना है। प्लस एंट्री के बाद नरेशन भी लिखनी है। नरेशन नहीं लिखोगे मैडम आधा नंबर उड़ा देगी सीधा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने आपको कराने के लिए क्वेश्चन उठाया है। तो क्वेश्चन आपके सामने 2 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो ये तो ओल्ड रेशियो माना जाएगा। 31 मार्च 2018 बैलेंस शीट आपके सामने है। क्रेडिटर है 13,800 के, जनरल रिजर्व है 23,400 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बता रखा है 20,000 रुपये का। तो ये तो मैंने आपको बताया था क्यों बनाया जाता है, जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, अब वो बढ़े या घटे वो तो बात की बात है, उसके लिए क्या बना लेती है, फंड बना लेती है कि घटेगा तो हम यहाँ से उसको एडजस्ट कर देंगे। और दोनों पार्टनर की कैपिटल भी आपके सामने 50,000, 40,000। बात आती है फर्नीचर की, तो 16,000 का है, लैंड एंड बिल्डिंग 56,000 की, इन्वेस्टमेंट देखो 30,000 की करी हुई है कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट कर रही है तो फंड भी बना रखा है। ट्रेड रिसीवेबल 18,500 के और कैश इन हैंड है हमारे सामने 26,700 का। टोटल बैलेंस शीट 1,47,200। अभी क्या बोल रहा था, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। उन्होंने क्या करा, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 कर लिया विद इमीडिएट इफेक्ट। फॉर द पर्पज दे हैव डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000 रुपये। भाई अब हुआ क्या, देखो मेन पॉइंट तो यही है ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन सही निकल कर आता है। इन्वेस्टमेंट थी कितनी की बैलेंस शीट में, 30,000 की, बट आपको अभी यहाँ पर कितनी शो हो रही है, 20,000। तो यानी कि इसका मतलब 10,000 रुपये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट घट गई, ठीक है। एक काम इसका करेंगे। दूसरा आता है सर, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000 रुपये। तो ये तो हम पिछले बहुत सारे क्वेश्चनों में करके आए हैं कि जो भी आपको वैल्यूड गुडविल दी हुई होती थी और उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर ने चेंज करा है तो आप उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करा करते थे वैल्यूड गुडविल की। यानी कि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो उतना गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। लास्ट पॉइंट है, जनरल रिजर्व नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अब देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने कहा कि जनरल रिजर्व को किसी भी हालत में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी कि वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, उसको वहीं रहने दो, आपको उसको उठाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। और यही चीज मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आपने अगर ध्यान से देखी होगी तो बताई थी। कई बार ऐसा होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब इस सिचुएशन में बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक बहुत बड़ी गलती ये करेगा, वो इसको हाथ ही नहीं लगाएगा। वो कहेगा भाई मना तो कर दिया, अब मना कर दिया तो मैं इसको क्यों उठाकर डिस्ट्रीब्यूट करूं, बट ऐसा नहीं करना। अब जो करना है वो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। तो पहले सबसे पहले अगर आपके सामने आ रहा है कि चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का, भव्य और साक्षी का, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल लो। ओल्ड रेशियो है इनका 3/5 और 2/5। फ्यूचर में इन्होंने इक्वली कर लिया इसको। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 5 और 2 का 10, 3 × 5 2 10 -1 × 2 5 10, 3 2 6 -5 1 5 में 10, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1/10। अब आंसर पॉजिटिव अगर आता है तो उसे मानते हैं हम कौन सा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और ऐसे ही सेम 10, 2 × 5 2 10, 1 × 2 5 10, 2 2 4 -5/10 इज इक्वल्स टू -1/10। ये क्या कर रहा है सर, ये गेन कर रहा है। अब आपको करना है सबसे पहला काम किसका, गुडविल का। अच्छा कोई अकाउंट तो बनाने के लिए नहीं बोला इन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। और आगे कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। चलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो वैल्यूड गुडविल जो आपको दे रखी है ना, उसमें से ये देखो कि कितना अमाउंट गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो, गुडविल क्या है, गुडविल का अमाउंट दे रखा है सर 24,000 रुपये, 24,000। तो शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, गेन 1/10 और सैक्रिफाइस 1/10। तो 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 2400। अभी पहली जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर है ये एस, यानी कि साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। और सैक्रिफाइसिंग है भव्य, भव्य ही है ना, हाँ भव्य, भव्य कैपिटल अकाउंट 24 ये 24 ये। चलिए गुडविल का काम हो गया खत्म। अब बात आती है सर किसकी, बात आती है इन्वेस्टमेंट की।
तो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री बड़ी मस्त एंट्री है भाई। आपने क्या सीखा था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था। बचेगा तब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर आपका नहीं बच रहा है तो टोटली आप उसे इन्वेस्टमेंट वाले उसमें डाल दोगे, पूरा का पूरा एडजस्ट कर दोगे, और कोई कमी पेशी रह जाएगी तो वो फिर आप किससे निकालोगे? रिवैल्यूएशन से निकालोगे। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आप दिखाओगे उसको कि इतना अमाउंट रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करा जा रहा है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी और उसकी वैल्यू हो गई 20,000, यानी कि वैल्यू गिरी कितनी? 10,000। जो रिजर्व बना रखा था वो बैलेंस शीट में हमने देखा 20,000 का था, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ 20,000 आप लिखोगे। 2 सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट पूरा करोगे, इन्वेस्टमेंट पूरा करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए पूरा करा सर हमने? 10,000 रुपये। अभी कितना बचा? 20 में से 10 गया 10, तो वो क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। भव्य कैपिटल अकाउंट 2, साक्षी कैपिटल अकाउंट। अब ये बांटना किस में है? मेन क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो, कभी भी न्यू रेशियो में मत बांटना, पुराने रेशियो में आपको बांटना होगा। किसको? 10,000 को। तो ओल्ड रेशियो क्या था सर? पीछे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3:2, तो 3/5, 3/5, 5 2 = 10, 2 3 = 6, 6,000 मिल जाएंगे इसको, और 4,000 मिल जाएंगे दूसरे वाले को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन उठाया था, जनरल रिजर्व वाला। तो जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, तो इसलिए उसमें आप क्या करोगे? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, और वो एडजस्टमेंट एंट्री किस हिसाब से निकाली जाएगी? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के। अमाउंट देख लो कितना है जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है सर? 23,400। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 23,400 का टोटल जनरल रिजर्व है, मल्टीप्लाई 1/10 करना है आपको, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2,340 रुपये। गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और गेन कौन कर रहा है? साक्षी। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल अकाउंट। तो 2,340। ठीक है जी, चलिए। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले, और मैं ज़रूरी नहीं कहता कि 2 या 3 4 नंबर का आ जाए। 1 नंबर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाएगी ऐसी सिचुएशन में। चलिए, इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो एक काम करते हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज इस वीडियो के अंदर इतने ही टॉपिक रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मैं सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना सिखाऊंगा। किसी भी तरीके की अगर कोई बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाए मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। और इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इस चैप्टर के अंदर शुरू करा है, वो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी मिलेगा, रिटायरमेंट में भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, और डेथ में भी। वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसे देखकर बच्चे वाकई डर भी जाते हैं। तो स्टार्टिंग से देखकर चलोगे ना, सारी चीज़ें, बेस अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो आपका एडमिशन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और रिटायरमेंट में भी दिक्कत नहीं होगी, फिर तो आप सीखते चले जाओगे सीरीज भाई। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।